नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग सबको, ये वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ, शिवानी, विकी, नैरुटी, ओम, आजाद, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। आज ग्रुप भी तो बनाना है। ओके, ग्रुप भी बनाना है, तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम कमेंट बॉक्स ऑफ। लास्ट में ग्रुप बनाएंगे। कमेंट बॉक्स ऑफ करती हूँ, रेडी हो जाओ। 21 से करना है ना। लेट्स स्टार्ट। नेक्टर, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। बोल दे रही हूँ। नेक्टर, एम्ब्रोजिया, ब्रिटल, फॉडर, बिटर। ग्रुप बनाने में टाइम लगेगा, थोड़ा पहले पढ़ लिया जाए। नेक्टर, नेक्टर का आंसर इज एम्ब्रोजिया। नगेट करना, नगेट, एवर करना, रिबर्ट, अडैप्ट, प्रोलॉन्ग। नलीफाई, अनल कर, निफेरियस, निफेरियस, सॉरी। नेक्स्ट, नेग्लेक्ट, नेक्स्ट, नेग्लिजिबल। कल हमने नेग्लिजेंट किया था, दोनों में डिफरेंस है ना। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब होता है ना केयरलेस, केयरलेस। नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस, लापरवाह। और ये है नेग्लिजिबल। मिनिमल। नेक्स्ट, नेगोशिएबल, नेगोशिएबल, फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट, न्यूएंस, ये आया है कई बार, ये आया है न्यूएंस। नेमेसिस,
punishment. Next. कंफ्यूज नहीं हो ना? अरे बोल नहीं हो रहा, रुको फिर से दे रही हूँ. नार्सिसिस्ट लोग वो होते हैं ना जो अपनी तारीफ खुद अपनी तारीफ खुद करते हैं. ऐसे लोग को ईगोटिस्ट बोलते हैं. और एक होता है ईगोइस्ट. स्पेलिंग देख लेना. ईगोइस्ट मतलब घमंडी. और ये तो ईगोटिस्टिक लोग एकदम सेल्फ प्रेज, अपनी तारीफ खुद करेंगे. अपने आप को, अपने सामने किसी को वो लगाते नहीं, अपने आप को सबसे बेस्ट मानते हैं. सेल्फ प्रेज. आई एम द बेस्ट वाले. नियो फ्राइडे तो कर लोगे, कल ही किया है. नॉट. एक तो ऐसा वाला नॉट होता है, एक तो ऐसा वाला नॉट होता है. एक ऐसा वाला नॉट होता है. नॉटी नहीं है, नॉट है. नेक्स्ट. नंब. आज मैंने आते साथ तुरंत क्लास स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमें लास्ट में कुछ टाइम को यूज करना है ग्रुप बनाने के लिए. टेंशन मत लीजिए जो थोड़े लेट से आए. नंब, हाथें नंब हो जाती है. आपके हाथ में कोई बर्फ डाल दे तो आपका हाथ एकदम सेंस खत्म हो जाएगा, इनसेंसिटिव हो जाएगा. आपका हाथ ना एकदम शून्य हो जाएगा, इनसेंसिटिव हो जाएगा. ओके, कोई फीलिंग वहां पे नहीं होगी. बहुत देर तक बर्फ हाथ में पकड़े रहोगे, उसी को नंब हो जाना हो. नेसेल. नेक्स्ट. नेटल. देख लेना, ये नेसेल है, नेस्ट. नेस्ट है नेसेल, और ये है नेटल. नेटल. नेटल, नेट चला जाता है. क्लास करते समय आपका नेट चला गया, इरिटेशन होती है. हैकल करना, नेटल, ये तो समुद्र मंथन में पढ़ाई है आपने. नॉन शैलेंट. न्यूट्रल.
ये है न्यूट्रल, ठीक है, और ये है न्यूट्रलाइज करना। नेक्स्ट, नेबरहुड। फ्रेटर्निटी तो भाईचारा होता है, ब्रदरहुड को बोलते हैं। उसी तरह आपने सुना होगा कि भाई के हत्या को क्या बोलते हैं, हाँ, फ्रैट्रिसाइड। तो फ्रेटर्निटी का मतलब भी है भाईचारा, ब्रदरहुड। आंसर ये है अप्रोक्सीमेट लास्ट। नॉइसम। अच्छा, बहुत लोगों को लगा कि नॉइसम का मतलब है नॉइसम, नॉइस करना। नॉइसम का मतलब वेरी हार्मफुल, खराब। तो वेरी गुड दीप्तांशु। बहुत अच्छी बात है। चलो एक बार सेलिब्रेट कर लिया जाए। विंध्याचल बच्चे का किसी चीज में हो गया है तो थोड़ा सेलिब्रेट कर लिया जाए। अगर हर दिन सुबह एक सिलेक्शन वगैरह सब मैसेज आ गया ना, नमस्ते मैम, मैं पहली बार लाइव क्लास अटेंड कर रहा हूँ, आपको थैंक यू। सबसे पहले बहुत अच्छी बात, जो रिकॉर्डेड अटेंड करते हैं ना, वो भर भर के सिलेक्शन दिया है मुझे, शांति से अपना बिना कमेंट किए करते हैं। ठीक है, थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ। मेरे को अकाउंटेंट CAG मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। मैं ग्रुप D में जॉब करता था, इसलिए लाइव क्लास नहीं ले पाता। बहुत समझदार बच्चा है। कॉन्ग्रेट्स करिए सब लोग, बाद में मार्क्स देखूंगी। ठीक है, तो कॉन्ग्रेट्स करिए, बहुत अच्छी बात है। मेरा वाला मीटअप तो होगा ही। मेरा वाला मीटअप ना, जैसे आपका प्री खत्म होगा ना, आपका मुझे लग रहा है कि जुलाई के लास्ट में आपका प्री खत्म होगा। जैसे प्री खत्म होगा उसके 5 दिन बाद मैं अपना मीटअप कर लूंगी, क्योंकि मेंस में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, प्री और मेंस में टाइम लगेगा, बीच में मैं बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही। इस मंथ में भी रखती ना तो कई बच्चे का कुछ एग्जाम्स वगैरह ही है। तो मीटअप मेरा वाला अगस्त में होगा, लेकिन एक मीटअप और हो रहा है। ठीक है, हाँ, जैसे जुलाई खत्म होगा ना, जुलाई के लास्ट में भी रख सकती हूँ या अगस्त के फर्स्ट में, एक मीटअप आई थिंक और हो रहा है। और ये मीटअप कल मेरे पास कॉल आया था, ये मीटअप हमारे अरेंज कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। ये वाला तो मेरा वाला मीटअप तो दिल्ली में ही होगा ना, ये वाले हाँ स्टूडेंट्स ही अरेंज कर रहे हैं ये मीटअप। ठीक है, हमारे कौन वाले स्टूडेंट्स, जो जैसे पिछले साल हुआ था ना, पिछले साल सब टीचर्स को बुलाया था, इस बार 2022 वाले स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो जिनका सिलेक्शन हो गया है उनका कोई ग्रुप वगैरह है वहां से, हाँ बच्चे, मतलब यहाँ पे आपको सारे टीचर्स मिलेंगे, मतलब सारे टीचर्स, मतलब जिसको जिसको उन्होंने इनवाइट किया है वो मिलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे बच्चों से ना क्या करेंगे, जब बच्चा अरेंज कर रहा है, बच्चा के पास कहाँ से इतना पैसा आएगा, और सब बच्चा से ना शायद उन लोग इतना ले रहे हैं, शायद 15 ले रहे हैं ना शायद। ये मीटअप सेलेक्टेड है ना, सेमिनार वगैरह नहीं ले रहे हैं, हाँ कलेक्शन कर रहे हैं बच्चों से। दिल्ली में ही होगा, दिल्ली में ही होगा, आपको सारे टीचर्स मिलेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, GS सब। ठीक है, और मैं अपना मीटअप, मेरे मीटअप में तो सिर्फ मैं मिलूंगी ना, मेरा वाला मीटअप होगा जुलाई के लास्ट अगस्त में। इसमें नहीं देना पैसे वगैरह, नहीं देना, यहाँ तो बच्चा खुद कर रहा है, कहाँ से लाएगा। तो चलो अब डिस्कस कर लेते हैं। फिर आपकी बारी है ना, अभी ये 2022 वाले बच्चे कर रहे हैं, आप ही लोग होगे जो 2023 में करते हुए मिलो। यहाँ बच्चे करके टीचर को बुलाते हैं। ठीक है, चलो फटाफट इसको डिस्कस कर लेते। बच्चा बेचारा अभी तो जॉब में, कहाँ से उसका। नेक्टर का मतलब क्या होता है, ये जो फूल होता है ना, फूल में जो नेक्टर होता है जिसको पराग बोलते हैं, फूल से इंसेक्ट्स पराग लेते हैं, फूल का जूस, फूल जूस, या इसको अमृत भी बोलते हैं। तो नेक्टर एक अमृत भी है, जिसको हम इंग्लिश में एलिक्सर भी बोलते हैं। अमृत, देव भोजन, देव भोजन है जो भगवान का खाना, उसको एम्ब्रोजिया बोल, फूड फॉर गॉड। भगवान अमृत पीते हैं, अमृत हमें थोड़ी मिलता है, फूड एम्ब्रोजिया बोलते हैं। और ब्रिटल का मतलब क्या है, बहुत नाजुक, बहुत वीक। चलो नाजुक का वर्ड बताओ, जल्दी से एग्जाम में आता है। ब्रिटल मतलब बहुत नाजुक, आसानी से टूट जाए।
फ्रेजाइल है, बताओ और अच्छा अच्छा वर्ड बताओ. फ्रेजाइल, एजाइल नहीं, फ्रेजाइल. लैंकी, लड़की बहुत वीक है, लैंकी है. हाँ. और फीबल है, बेचारा फी भी नहीं दे पा रहा है, फीबल है. और लिम्सी खाता है, लिम्सी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लिम्सी टैबलेट खाता है. इनकैपेसिटेटेड है, इनकैपेसिटेटेड का मतलब भी होता है बहुत वीक. फ्रेल, एल, एल का मतलब बीमारी वाली हालत में है, बहुत वीक है. ओके, टेनुअस है, वेरी गुड. डेलिकेट है, जेडेड है, थका हुआ. चलो. और फॉर्डर, लालू प्रसाद का फॉर्डर स्कैम. फॉर्डर स्कैम सुना होगा लालू प्रसाद. चारा घोटाला, तो फॉर्डर इज चारा, फूड फॉर एनिमल्स. चारा एनिमल्स के लिए जो खाना हो. और बिटर का मतलब तो बहुत कड़वा है. ओके, वेरी एसिडिक, कड़वा है ना. नगेट करना, नगेट मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ना बोल दिया, नगेट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया. नहीं 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 होगा, रिफ्यूज कर देना, रिजेक्ट कर देना, रिबट कर देना. रिबट का मतलब भी होता है मना कर देना, ना कर देना. ओके. और एवर करना मतलब क्या होता है? एक तो मैंने वर्ड बताया. वर मतलब ट्रूथ, वेरासिटी, वोरेसिटी. अवर करना, जो चीज सच्चाई है उसको डिक्लेयर करना. अवर, कोई भी चीज पब्लिकली डिक्लेयर करना, प्रोक्लेम करना, अनाउंस करना. वेरी गुड. नहीं नहीं, ब्लर्ट आउट अलग. ब्लर्ट आउट तो बिना सोचे समझे बोल देना. अडेप्ट करना मतलब सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल देना. अक्लेमेटाइज, अक्लेमेटाइज मतलब वातावरण के अनुसार ढालना. प्रोलॉन्ग करना, किसी भी चीज को लंबा खींचना, एक्सटेंड करना. नलीफाई, कितना सुंदर वर्ड है. चलो पूरा भरो, यहां से लेकर यहां तक भर दो. नलीफाई करना मतलब किसी भी चीज को खारिज करना, डिसमिस करना. ठीक है, चलो. रिजेक्ट, वो सब तो पता ही है सबको. डिनाई करना, रिफ्यूज करना, खंडन करना, रिफ्यूट करना. चलो ये तो आर, आर से मेरे को, आब्रो. हमने आब्रो, मैं तुझे गेट से ही खारिज करता हूँ, एब्रोगेट. और दोबारा पूड़ी लेने से मना कर दिया. री, री मतलब दोबारा, दोबारा पूड़ी खाने से मना कर दिया. बोलते जाइए, बोलते जाइए. आर से कितना है. रिवोक का मतलब भी खारिज करना. रिपील, अपील का मतलब आवेदन करना, रिपील खारिज कर दिया. और एक वर्ड है ना, रिसाइंड, पुनः साइन करो, पहला वाला रिजेक्ट हो गया. और वो सब बताओ. एनल, एनल बताओ, एनल करना. अच्छा, एनल तो आ ही गया है. अबॉलिश करना, एक्सटर्मिनेट करना. एब्रोगेट कितना, ऑगमेंट थोड़ी होता है, ऑगमेंट तो बढ़ाना. क्वैश, क्वैश करना, अबॉलिश करना. वेरी गुड. ठीक है, एक्सटर्मिनेट सब कर लिया. गेन से, गेन से का मतलब भी है आपने गेन के लिए मना कर दिया, जगह नहीं बचा है. ठीक है, आप लोग सबको पता है. रिबफ करना. इलेबोरेट का मतलब होता है कोई भी चीज को डिटेल में बताना. काम डाउन का मतलब है शांत करना. और रैटिफाई का मतलब क्या होता है? रैटिफाई, रैटिफाई, रैटिफाई इम्प्लीमेंट करना. अब आपके एग्जाम में ना कंफ्यूज करने के लिए ये भी आएगा. एक होता है रेक्टिफाई. रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब है कोई भी चीज को सुधारना. इसको कंफ्यूज मत होना. करेक्ट वर्ड लिखते हो ना, करेक्ट, करेक्ट में भी रेट वर्ड है, रेक्ट, सुधारना, करेक्ट करना. और एक है रैटिफाई. रैटिफाई मतलब किसी भी चीज को, रैटिफिकेशन ऑफ लॉज, किसी भी चीज को लागू करना. लॉज वगैरह बनता है, फिर एनफोर्स किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. कंफ्यूज मत होना. अच्छा, अबॉलिश 2 बार लिख दिया है. काट देना. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता है, गलतियों को सुधार. निफेरियस तो पढ़ा है. निफेरियस है दुष्ट, बदमाश, विकेड, दुष्ट, बदमाश, विलेनियस. बहुत बदमाश है, विकेड है. किसी भी चीज का डिस्टिंक्टिव फीचर. डिस्टिंक्टिव का मतलब है कुछ यूनिक, कुछ मतलब कुछ हटके, रिमार्केबल. आप बोलोगे कि मैम डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट भी तो एडजेक्टिव ही है, और डिस्टिंक्टिव भी एडजेक्टिव है. बड़ा अंतर है. डिस्टिंक्ट का मतलब वेरी क्लियर, और डिस्टिंक्टिव फीचर मतलब एकदम यूनिक, हटके, रिमार्केबल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी. सॉलिटरी का मतलब है सोल, सोल का मतलब है अकेला. आंसर यही है. रिप्रेहेंसिबल का मतलब भी होता है बहुत विकेट, दुष्ट, बदमाश. पॉलिटिकल तो जानते हैं. नेग्लेक्ट करना तो पता ही है. मैंने आपको कुछ सलाह दिया, अरे मैम तो बक करती है, इनकी सलाह को ना साइड में रखो, पुट असाइड करो, सेट असाइड करो. एक को सलाह को साइड में, सेट असाइड, कास्ट असाइड. इग्नोर कर देना, अनदेखा कर देना, डिसरिगार्ड करना. कोल्ड शोल्डर देना. कोल्ड शोल्डर का मतलब बोलने दो जो बोल रहे हैं, हमें क्या मतलब. ओवरलुक कर देना. ओवरलुक का मतलब भी है अनदेखा करके. कभी कभी ना मतलब ओवरलुक कभी कभी हम पॉजिटिव में भी कर लेते हैं. ठीक है, कभी कभी ना छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा कर दिया जाता है, बार बार बच्चों को डांटा नहीं जाता है. इग्नोर करना. अक्यूज का मतलब तो किसी को दोषी करार देना, इनकल्पेट, दोषी. रेमोन्स्ट्रेट करना, प्रोटेस्ट करना. और मेरे खेत को सींच दो, सींच दो, रिक्वेस्ट कर रहा था. एंट्रीट, प्लीड. नेग्लिजिबल, नेग्लिजेंट का मतलब केयरलेस. आपने पढ़ा होगा ना, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट. देखो एक मिनट,
एक मिनट मैं यहाँ लिखती हूँ, कोई भी चीज बहुत नेग्लिजिबल मात्रा में है और कोई भी चीज बहुत कंसिडरेबल है, कंसिडरेबल अमाउंट में है, और कोई भी चीज नेग्लिजिबल अमाउंट में है। तो कंसिडरेबल अमाउंट का मतलब है ना कोई भी चीज ठीक ठाक मात्रा में है, और नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना के बराबर, वेरी लेस, बहुत मिनिमम। हीनियस का तो बहुत घिनौना, बहुत हेटफुल। एक्रेट का मतलब क्या है पता है ना, वेरी बिटर, कड़वाहट, बिटर। ओवर बियरिंग लोग कौन होते हैं? कौन होते हैं ओवर बियरिंग लोग? ये ना बर्दाश्त नहीं करते हैं किसी की बात को, ये बहुत बॉसी होते हैं। ओके, थोड़े से डोमिनियरिंग होते हैं, बॉसी डोमिनियरिंग टाइप ऑफ लोग हैं। इसी को हम ना बोलते हैं ऑफिशियस लोग। ठीक है, ऑफिशियल अलग है, ऑफिशियल भी एडजेक्टिव है। ऑफिशियल का मतलब है औपचारिक, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मल, ऑफिशियल सेरेमनी है फॉर्मल। और ऑफिशियल मतलब बॉसी, डोमिनियरिंग, मेडलसम, ओपिनियनेटेड है, हाँ सिर्फ अपनी बात रखेंगे। फास्टिडियस थोड़ा सा अलग है। फास्टिडियस लोग वो होते हैं ना जिसको खुश करना बड़ा मुश्किल होता है, हर चीज पग्नेशियस तो झगड़ा लो। नेगोशिएबल, आप देखते हो कि सैलरी जब भी ऐड आता है ना, हमें ये ऐसा ऐसा एम्प्लॉय चाहिए, सैलरी नेगोशिएबल है। ये मत सोचो कि जितना मैंने सैलरी लिख दिया है, जितना सैलरी लिख दिया है मतलब एडवर्टीजमेंट में दिया उतना ही मिलेगा। हम लोग बातचीत कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। नेगोशिएबल का मतलब है फ्लेक्सिबल है, हम बहुत रिजिड नहीं। कल कैलो का क्या बताया था? कैलो का कल क्या बताया था, याद करो। कैलो क्या होता है मैम, क्या बताया था? कैलो को क्रूएल बताया था। कैलो वाले लोग, हाँ टाइरो है, बिगिनर है, नौसिखिया है। विम्सिकल लोग वो होते हैं ना मनमौजी, कब इनका क्या केपरी पहनूं, फुल पैंट पहनूं, क्या पहनूं, कैप्रिशियस होते हैं। सिमिलर और पॉजिटिव तो पता है। काऊ की तरह सीधा साधा है, काऊ गाय की तरह सीधा है। ये वर्ड बहुत आया। न्यूएंस का मतलब होता है ना बहुत सूक्ष्म, आपने सूक्ष्म वर्ड सुना होगा, दोनों में बहुत सूक्ष्म मतलब बहुत बारीक। कोई भी चीज बहुत कम और बारीकी से डिफरेंस है तो उसको सटल बोलते हैं। बी साइलेंट है सटल। और ये ब्राइटनेस और इन्फॉर्मेशन तो पता है, बहुत माइन्यूट, कम, माइनर। एमटीएस में आया था ना, ये आता है, न्यूएंस वर्ड आता है, माइनर, सटल, बहुत बार दिखा है। ठीक है, सटल वैसे ये नाउन है तो मैंने सटल्टी लिख दिया नाउन फॉर्म। स्टेनो के डिक्टेशन में आता है ना, कितना देखो स्टेनो में इंग्लिश का कितना रोल है। ठीक है, एक तो इंग्लिश पढ़ते हो, वोकैब इंप्रूव करते हो, फिर स्टेनो में ना थोड़ा सा, खैर वो तो पता नहीं क्या क्या स्पेलिंग वगैरह भी तो चाहिए ना, बट पता नहीं वो सब में स्पेलिंग बहुत मैटर करता है स्टेनो में। स्पेलिंग से ज्यादा मुझे लग रहा है ना स्पेलिंग भी करता है, प्रोनाउंसिएशन भी तो करता है, प्रोनाउंसिएशन भी करता है, सब करता है। नेमेसिस, नेमेसिस कौन है? ये झगड़ा की देवी है, गॉडेस ऑफ पनिशमेंट। माइल्ड पनिशमेंट थोड़ी है नेमेसिस, पनिशमेंट। और प्रोग्नोसिस का मतलब है भविष्यवाणी करना, किसी भी चीज की फोरकास्ट, भविष्यवाणी करना, और वो भी कोई नेगेटिव चीज। और मेच्योरिटी तो पता ही है, ब्लेसिंग, वरदान, भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट करना वगैरह नेगेटिव चीजें। स्टेनो में इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे स्टूडेंट आए थे ना जो उद्योग भवन में है, तो बता रहे थे कि मैम बहुत अच्छा है आपको, मतलब उस ऑफिस में ना हमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों से कांटेक्ट होता है। मतलब अच्छा लग रहा था उनको, बोल रहे थे कि सुबह 9:30 से शायद 5 बजे तक का जॉब है और अच्छे अच्छे लोगों से आपका वहां पे कांटेक्ट है। मैम मेरे तो पैसे खत्म हो जाते हैं। पैसे अब क्या करोगे, खत्म, दिल्ली में रहोगे और वो भी क्या नाम है उसका, जगह तो भूल ही जा रही हूँ, साकेत वगैरह साइड में रहोगे, पैसे ज्यादा ही लग जाते हैं। चलो मैंने बोला अब निकाल लिया ना, आपका कैग हो गया, अब तो सैलरी बढ़ गई, अब दिक्कत नहीं। हिंदी स्टेनोग्राफर, अच्छा हिंदी, हिंदी भी तो बहुत और मुश्किल है। नार्सिसिज्म का मतलब क्या है? पता नहीं, कोई एग्जाम का पैटर्न वैटर्न नहीं चेंज होगा। जितना पिछले बार यूट्यूब पे डराया गया था ना, इस बार टीचर के पास कोई कंटेंट ही नहीं है बच्चों को डराने के लिए, कोई कंटेंट नहीं है, सब ठीक ठाक, इसलिए नहीं कर रहे। नार्सिसिज्म का मतलब वही होता है, सिर्फ अपनी तारीफ, आई एम द बेस्ट। तो ईगोइस्ट मत करना। ईगोइस्ट का मतलब होता है घमंडी। ईगोटिस्ट लोग होते हैं ना, अपनी तारीफ खुद करना। सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग होते हैं, अपने आप से ही उनको इतना प्यार होता है ना, आई एम द बेस्ट। बहुत लोग होते हैं ऐसा, आपको अगल बगल मिल जाएंगे। नियो, नियो का मतलब है नया, न्यू भी है, नया नया आया है, नियो है, ये तो हमने किया था ना। वेटरन, ही इज अ वेटरन। वेटरन एक्टर का मतलब होता है किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस। अड्रॉइट का मतलब भी एक्सपर्ट, और काम तो पता ही है। नॉट, हाँ ये नॉट का मतलब है नहीं, ये टाई का नॉट बांधते हो, ये नॉट का मतलब है कोई गांठ वगैरह, टाई का नॉट वगैरह बांधते हो। और ये नॉट का मतलब होता है ना फेलियर, नथिंगनेस। नथिंगनेस का मतलब है
कम टू, जैसे ऐसा था, कम टू अ नॉट, नॉट नाउन है, कम टू अ नॉट का मतलब है कोई नतीजा नहीं निकला, नथिंगनेस, जिसको हम फेलियर बोलते हैं, जिसका एक बहुत अच्छा सा वर्ड है जिल्च। जिल्च का मतलब भी होता है एकदम जीरो, कोई नतीजा नहीं निकलना, जीरो जीरो। और क्लाइमेक्स तो किसी भी चीज का अंत, टाई वाला नॉट को भी बोल सकते हैं, टाई वाले नॉट को नॉट बांधते हैं, ठीक है। और एक मिनट रुको, ये एपोक का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग एपोक, एपोक का मतलब नहीं, हाँ, ये एपोक का मतलब ना होता है रूल, शासन, ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ रूल, काल, काल होता है ना, काल मतलब समझ रहे हो, काल वो पीरियड, वो शासन काल। और योग का मतलब क्या होता है? इसका दो मतलब, जो अंडा का येलो वाला पार्ट होता है ना, येलो पार्ट ऑफ एग, येलो पार्ट ऑफ एग होता है, अंडे का जो येलो वाला पार्ट है वो योग होता है। और एक योग का मतलब होता है ना, किसी भी को बहुत ज्यादा गुलामी में रख रहे हो, स्लेवरी, योग, ऑपरेशन, ऑपरेस करना मतलब दबा के रखना, गुलामी में रखना। अरे उसका सॉरी 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 सॉरी, वो वाला ये योग, सॉरी, YOLK वाला है, सॉरी, कंफ्यूज मत होना, ये YOLK वाला है और ये YOKE वाला, सॉरी गलती कर दिया, YOLK योग, इसका भी स्पेलिंग वही है और इसका भी स्पेलिंग है। ये योग का मतलब है स्लेवरी, और YOLK अंडे का येलो वाला पार्ट, ओके। यस, अब आ जाओ, नम्ब, नम्ब तो बता दिया, रिपल्सिव का मतलब है डिसलाइक करना, ओके, हेट करना, फुलिश तो बेवकूफ है, स्टेल का मतलब है बासी, ठीक है, बासी हो गया, फेटीड हो गया, प्यूट्रेड हो गया, रैंसिड हो गया, पता है। हाँ, नेसल को याद कर लो नेस्ट से, नेस्ट, नेस्ट का मतलब है घोंसला, ठीक है, नेस्ट का मतलब है घोंसला। घोंसले में क्या करते हैं, बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं ना, क्या करने के लिए? अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो नेसल करना मतलब किसी को बहुत केयर में रखना, प्रोटेक्ट करना, केयर करना, टेंड करना। टेंड वर्ड याद कर लो, अटेंड, डॉक्टर पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, टेंड करना। इसका एक वर्ड होता है ना, कॉडल करना। कॉडल का मतलब भी होता है मदर अपने बच्चे को कॉडल कर लेती है, हाँ। फिर ये वाला कडल भी होता है, ठीक है। नंब का मतलब होता है हाथ एकदम शून्य होना, वहां सेंसेशन खत्म हो जाना, एकदम शून्य हो जाना, नंब पड़ जाना, बिना इमोशन, कोई वहां पे इमोशंस वगैरह नहीं। फ्लस्टर करने का मतलब है डिस्टर्ब करना। गैलोप, जैसे हॉर्स, हॉर्स जंप कर करके चलता है। प्रोवोक करना मतलब किसी को भड़काना। नेक्स्ट, अब था नेसेल और अब था नेट। नेट चला जाता है तो क्या होता है, इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट का वर्ड बता दो, समुद्र मंथन में किया है आपने, इरिटेट वाला वर्ड, किसी को इरिटेट करना, बैजर करना, अनॉय करना। नेट चला जाता है तो आप इरिटेटेड हो जाते हो। आपका कोई चैनल हैक कर लिया, हैकल हो जाते हो। वैक्स है, वैक्सिंग के समय इरिटेशन होती है, बोलते जाइए, वैक्स करना, हैकल करना। गोड करना, बकरी चुरा लिया है, इरिटेटेड है गोड। परसीक्यूट, इरिटेट करना, नफरत करना अलग वर्ड है, इरिटेट करना अलग वर्ड है। जब आपके घर में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, पेस्ट परेशान करते हैं आपको, पता ही है सब। रैम शैकल थोड़ी है, राम जी ने शक्ल बिगाड़ दिया, रैम शैकल तो डिस्ट्रॉय करना है। आपके फ्लाइज वगैरह, मक्खी वगैरह आके आपको खाने में, मक्खी वगैरह आके खाते समय परेशान करते हैं ना, कीड़े मकड़े। रैंकल करना, अच्छा रैंक नहीं आया, अच्छा रैंक नहीं आया, बेचारा परेशान हो रहा था, किसी को अनॉय करना, हैरास करना, बैंटर करना, टीज करना, बॉदर करना। चलो, नॉन शैलेंट, चलान कट गया, चलान कटने के बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। और पग्नेशियस का मतलब तो बहुत झगड़ालू होता है, ठीक है, बहुत टेस्टी झगड़ालू लोग होते हैं। डेलिबरेट का मतलब है जानबूझकर। एपैथेटिक लोग ना स्टॉलिड होते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनडिफरेंट होते हैं, स्टोइक होते हैं, कंगना रनावट टाइप, उदासीन है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। न्यूट्रल, मैंने आपका भी पक्ष नहीं लिया, मैंने इसका भी पक्ष नहीं लिया, मैंने न्यूट्रल, बिना पक्षपात के, अनबायस्ड, ठीक है। इनेप्ट का मतलब एक्सपर्ट, मतलब इन एक्सपर्ट, और इनवैलिड मतलब जो वैलिड नहीं है। अनबायस्ड लोग ना इम्पार्शियल होते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसे लोग को हम डिसइंटरेस्टेड भी बोलते हैं। अब इसको मत समझ लेना कि जो इंटरेस्ट नहीं रखता हो, जो इंटरेस्ट नहीं रखता है किसी काम में उसको अनइंटरेस्टेड बोलते हैं। डिसइंटरेस्टेड मतलब कोई भेदभाव, किसी का पक्ष वगैरह नहीं ले। न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज करना क्या, कभी कभी कोई चीज एसिड हो गया या बेस है, अल्कलाइन हो गया, तो आप क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हो। ना कोई चीज ज्यादा हो ना कोई चीज कम हो, एकदम बैलेंस करना, ओके, एकदम इक्वलाइज करना। काउंटर वेट, काउंटर देख के मत समझ जाना ना, कुछ काउंटर करना, लड़ाई झगड़ा करना, इक्वलाइज, इक्वेट करना, बैलेंस करके रखना। या हम इसको एक और वर्ड आता है, काउंटर पॉइज, काउंटर
हाँ बॉयज, एस्कॉर्ट का मतलब तो गार्ड करते हुए, जैसे प्राइम मिनिस्टर आप जा रहे हो, आपको एस्कॉर्ट करते हुए लोग आपके पीछे पीछे जा रहे हैं। और कंसल्टेंट, पता नहीं क्या एक बच्चा फिक्स प्रेपोजिशन का, इतने में ऐसे सब में आप अपने डाउट पूछोगे। अब डाउट ग्रुप बन जा रहा है, उसमें पूछना 10 आपका डाउट बार बार ऊपर चला जा रहा है, कुछ पूछना चाह रहे हो आप। नेबरहुड का मतलब होता है बहुत पास, रिमोट का मतलब तो बहुत दूर, रिमोट एरियाज, दूर दराज के एरियाज जहाँ बेसिक सुविधाएं कम है। फ्रेटर्निटी इज ब्रदरहुड, हाँ प्रॉक्सिमिटी का बहुत अच्छी बात है। अबट, अबट का मतलब भी होता है बहुत पास। विसिनिटी है तो किया भी है, कॉन्टेक्चुअल होना। तो उनका डाउट इतना लेंदी आ रहा है ना, आप डाउट बॉक्स में भेजो, डाउट बॉक्स में भेजो, आपका डाउट आते साथ ऊपर चला चला जा रहा है। विसिनिटी पास, इसका पोल मैंने रॉन्ग दिया था, रॉन्ग पोल दिया था, सही दिया था ना। नॉइसम का मतलब होता है वेरी हार्मफुल, बहुत खराब है वो मतलब। चलो ये हो गया आपका। फाइनली लीडर बोर्ड देख लिया जाए कौन कौन है। चलो बहुत अच्छी बात है, 20 में 20 आ गया। हमारा एन वर्ड खत्म हो गया, MNO। कल हम ओ से शुरू करें, रोज टेस्ट। बहुत अच्छा बच्चा एक मैसेज भेजा है, उससे पूछना है एथिकल से, एथिकल को कॉल पे लेना है, क्या खाता है एथिकल कि उसका नंबर बढ़ गया है, बाकियों को बढ़ ही नहीं रहा है, मेरा भी नहीं बढ़ रहा है नंबर। एथिकल रेज योर हैंड में आ जाइएगा, कुछ तो बच्चों को मोटिवेट करेंगे। रेज योर हैंड में आइएगा एथिकल। ठीक है, एथिकल में आपका वेट कर रही हूँ कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स नहीं मतलब हाँ डाउट बॉक्स जो है। ओके चलो लेट्स स्टार्ट द पोल। सोच समझ के करना, आगे पीछे के वर्ड्स देख के करना। वो उसीलिए मैंने बोला था ना सोच समझ के करना, सोच समझ के करना, थोड़ा दिमाग लगा देते ना। नेक्स्ट, ये चीज ध्यान नहीं देते हो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कंजंक्शन का यूज है, अब देख लो कौन सा कंजंक्शन लगाना है। कौन सा सेंटेंस यहाँ पे विरोधाभास कहाँ जा रहा है कि आप लोग बहुत सारे बच्चे येट और दो और वो सब लगा रहे हैं, कारण बता रहे हैं।
नेक्स्ट। दो करवा के फिर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाला है, ठीक है। करके डन बोलना है। बोल दिया जाए। बहुत सारा इसमें ग्रामर बेस्ड है, प्रेपोजिशंस वगैरह बहुत दिख रहा है। दिया जाए। द ग्रेट इंडियन और थार डेजर्ट forms an important southern extension of the Indo-Gangetic Plain. Next one. But also आता है, but plus but sometimes but moreover नहीं but also. नेक्स्ट वाला देखना, नेक्स्ट वाला में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता, थोड़ा सा, लेकिन नहीं होगे। लग रहा था मुझे। ये सब भी ना देख रही हूँ मैं, बहुत छोटा सा, ये सब जब भी प्रेपोजिशन और टाइप वाला आ जाता है ना, रॉन्ग कर देते हो, मतलब पोल उतना अच्छा भी नहीं मिल रहा है। जो चीजें अभी गलती कर रहे हो उससे सीखना है, नेक्स्ट में नहीं करना है। डोमिनेटेड बाय, हाँ, किसी के द्वारा डोमिनेट किया जा रहा है, डोमिनेटेड थ्रू नहीं होता, इट वाज डोमिनेटेड के साथ बाय लगता। बिसाइड का मतलब तो बगल में। तो स्पाइकर कहाँ चले गए? दीप्तांशु लीडर बोर्ड से एक आध रंग होने से गायब ही हो गए। स्पाइकर वेरी गुड, ठीक है। विकी, कुलदीप, रोशन, छुई हुई है, पिंकी, प्रतिम, ऋतु, एसएससी, एम प्रीति। बाकी अपना स्कोर बताएंगे। ट्वेंटी 21 जून को ज्वाइनिंग। अच्छा,
8 आया है, प्रियांशु का 10 आया है, 8 आया है, 5 10 में 5 भी आया है। चलो चलो पहले ये देख लिया जाए, ये देख लिया जाए। यहाँ पे क्यों गड़बड़ कर दिया आपने? अच्छा मेरे को बताओ कि फ्यू के बाद क्या लगता है, सिंगुलर या प्लूरल? फ्यू के बाद प्लूरल, अ फ्यू में अ मत देखना, फ्यू देखना। अ फ्यू का मतलब ही होता है कुछ, कुछ मतलब 2 से ज्यादा है, प्लूरल। और द फ्यू के साथ भी प्लूरल, लेकिन और मेनी के साथ भी प्लूरल, ऑल के साथ भी प्लूरल, फ्यू के साथ भी प्लूरल, बट यहाँ तो प्लूरल नहीं था। ठीक है, फ्यू कंट्रीज होता है या ऑल कंट्रीज, मेनी कंट्रीज, और द तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हो सकता है। द कंट्री भी हो सकता है, द कंट्री भी। तो दिमाग क्यों नहीं लगाया, रॉन्ग क्यों कर दिया? Okay, the standard of living of any country means the average person share of goods and services which the country produces. ठीक है, यहाँ कुछ समझने की जरूरत ही नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज्यादा मीनिंग समझने से कोई खास आपको फायदा होता नहीं है। मतलब मीनिंग से ज्यादा समझना है, आप आपको वर्ड्स फिल करना सीख जाइए। अ कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, किसी भी कंट्री में लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड करता है सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑन इट्स डैश टू प्रोड्यूस वेल्थ। वेल्थ प्रोड्यूस कर, कंट्री का वेल्थ प्रोड्यूस करने वाला क्या, रेंज, दायरा, क्वांटिटी, वेल्थ प्रोड्यूस करने की क्षमता, कैपेसिटी, साइज और क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन इट, क्वांटिटी नहीं, ऑन इट्स क्षमता टू प्रोड्यूस वेल्थ, ऑन इट्स कैपेसिटी। वेल्थ इन दिस सेंस इज नॉट मनी। इस सेंस में वेल्थ सिर्फ मनी नहीं होता है। क्यों क्यों? बिकॉज दो नहीं होगा, क्योंकि वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसे ही नहीं होता है। बिकॉज वी डू नॉट लिव ऑन मनी, हम सिर्फ पैसों में नहीं रहते हैं, हमें और भी, बट ऑन थिंग्स, हम उस चीज पे डिपेंड करते हैं ना। वेल्थ में सिर्फ पैसे ही नहीं है, हमारा वेल्थ, हमारा नॉलेज भी हमारा वेल्थ है, हमारे रिसोर्सेज भी हमारा वेल्थ है। ठीक है, तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ी जा रहा है, बता रहे हैं वेल्थ इन दैट, वेल्थ का मतलब सिर्फ मनी नहीं होता है, बिकॉज वी डू नॉट लिव ऑन मनी बट ऑन थिंग्स दैट मनी कैन बाय। ओके, तो कारण बता रहा है, दो और येट तो होगा नहीं, कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं जा रहा, सो तो नहीं होगा। और जब भी आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि थोड़ा सा ना जब कंफ्यूजन होता है ना, जब कंफ्यूजन होता है, खास करके जब कंजंक्शन फिट करना होता है, ठीक है, प्रेपोजिशन फिट करने के लिए ना थोड़ा सा आगे पीछे के वर्ड्स देख सकते हैं, लेकिन जब कंजंक्शन फिट करना होता है ना, तो काइंडली पूरे लाइन को पढ़ के देखिए, फुल स्टॉप कॉमा तक, मतलब पूरे लाइन को पढ़िए। कंजंक्शन एक ऐसा चीज है ना जो मतलब ऐसे देखते सब गलत कर दोगे आप, लेकिन पूरा लाइन को पढ़ोगे तो समझ में आ जाता है। तो बिकॉज वी डू नॉट लिव ऑन मनी बट ऑन थिंग्स। और कितनी बार ऐसी गलती करोगे? अब तो एग्जाम पास आ रहा है ना, अब एग्जाम पास आ रहा है तो बार बार नहीं बोलना है। ठीक है, इतना सारा क्लोज टेस्ट कर लिया, अब रॉन्ग नहीं होना चाहिए। सो कारण बता रहा है, यहाँ पे कारण बता रहा है, वी डू नॉट लिव ऑन मनी बट मनी कैन बाय, मनी कैन ईल्ड नहीं होगा, ईल्ड का मतलब उपज होता है, ग्रांट का मतलब है परमिशन देना, अलाउ करना, एडमिट भी नहीं होगा। स्पाइकर ब्रो, इस लेवल में आने के लिए आपको कितना टाइम लगा स्पाइकर ब्रो को? बात करती हूँ। और इफेक्ट है विच हैव एन इफेक्ट, इफेक्ट के साथ ऑन लगता है। एविडेंस मतलब सबूत, रिस्पॉन्स ऑन नहीं होता, रिस्पॉन्स टू, कंक्लूजन ऑन नहीं, दूसरों पर असर पड़ता। स्पाइकर ब्रो बताओ तुम्हें कितना लेवल क्रॉस करना पड़ा इस लेवल तक आने के लिए? स्पाइकर कुछ बताते ही नहीं है, सबसे पूछती हूँ ना, कुछ बताते नहीं है कि नहीं नहीं हम लोग मैम को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बाकी बच्चों को बता देगी, हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। आनंद स्पाइकर ब्रो, एक तो आ ही नहीं रहा है, क्या नाम है उसका, सब शर्मा रहे हैं। एक क्या नाम था जिसका बहुत अच्छा, एथिकल, एथिकल, वही मैं बोलती हूँ ना, थोड़ा सा बच्चों को आप बता दीजिए क्या किया। ठीक, मैं वैसे मैं बोलूंगी तो उनको समझ में नहीं आएगा, मैं बोलूंगी स्पाइकर नहीं समझ में आएगा, आप बोलोगे तो समझ में आएगा। टाइम वाइम कुछ नहीं होता है, इतना टाइम में कोई पेड़ पौधा नहीं है कि इतने टाइम में वो ग्रो करेगा। हेलो हेलो। हेलो, अरे स्पाइकर आपका नाम क्या है? हेलो, क्या हो रहा है ये? स्पाइकर ब्रो डिस्कनेक्टेड है क्या? है आवाज आ रही है उनकी? आ रही है? ये इनका, इन लोग का ये ड्रामा रहता है, एक तो ये आएंगे नहीं, कनेक्ट ले कर लेंगे, आएंगे नहीं, और अननेसेसरी बच्चों को भी परेशान करते हैं ये सब। ये सबको बहुत ज्यादा ना स्वैग और एटीट्यूड हो गया, जब मैं बोलती हूँ आने के लिए सबको बहुत स्वैग एटीट्यूड हो गया। चलिए पीक्यूआरएस पे, अच्छा ये वाला भी बताना था ना। सबका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है और ठीक उसी समय सब लाइब्रेरी में बैठे हुए रहते हैं। सही बोलोगे, ये सब ना रिजल्ट आके मुझे नहीं देते हैं, ये सब वहीं पे जाके रिजल्ट देंगे ना। मतलब मैं ये सब नहीं बोल रही हूँ, कुछ बच्चे, नहीं कुछ नहीं बोल रही हूँ, कुछ नहीं बोल रही हूँ, सॉरी, आई टेक बैक माई वर्ड्स।
The Great Indian or Thar Desert forms an important southern extension of Indo-Gangetic Plain. ठीक है, मतलब वहां तक फैला हुआ है थार डेजर्ट. यहाँ पे इट इज मोस्टली, इट किसके लिए लगाया है? ये ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट के लिए, थार डेजर्ट के लिए लगाया है ना. तो डेजर्ट नाउन है, नाउन के बदले दैट इज मोस्टली नहीं हो, इट देयर नहीं होगा, कोई जगह वगैरह नहीं बता. इट, हाँ, थार इट इज मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, बट मोस्टली ये जो थार डेजर्ट है ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया. लेकिन ये ईस्टर्न पाकिस्तान तक भी एक्सटेंडेड है. बट ऑल्सो, मोरेवर का मतलब है के अलावा नहीं है, बट के साथ नहीं आता है ना मोरेवर. दैट कहां से होगा? ओके, दैट वगैरह हम पास्ट टेंस में लगाते हैं. यहाँ पर एक जनरल बात कही गई है, दैट थार डेजर्ट, वो थार डेजर्ट, कोई स्पेसिफिक थोड़ी कर रहे हैं. दैट इज मोस्टली इन, दैट मतलब वह, इट लगाइए, प्रोनाउन लगाइए, डेमोन्स्ट्रेटिव की जरूरत नहीं है. That it is mostly northern past but also extends to Itna and is an area of undulating. Undulating का मतलब है ऊबड़ खाबड़, uneven. ठीक है, uneven है. तो क्या होगा? And is, ये जो है ना, ये mostly, ये जो एरिया है ये ज्यादातर उतार चढ़ाव ऊबड़ खाबड़ वाला है. नियरली संख्या बताता है. नियर का मतलब है पास, नियरली का मतलब होता है ना संख्या में करीब करीब. मोस्टली मतलब ज्यादातर हिस्सा इसका ये. क्लोजली का मतलब है करीब, क्वाइट भी नहीं है. इट इज मोस्टली, यहाँ भी देखो मोस्टली ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, मोस्टली ये एरिया. और फर्दर इस एरिया के ये टेरेन का मतलब क्या होता है? एक बार मुझे याद है, और मैं ऑफलाइन बैच पढ़ा रही थी, तो ये टेरेन का मतलब होता है ना वो प्लेन, वो एरिया. तो मुझे एक बच्चे ने बोला था, मैम हमारे गाँव में ना ट्रेन को टेरेन बोलते हैं. मैंने बोला छोड़ो उसको, इधर नहीं बोलना है. ऑफलाइन में याद है, टेरेन बोलते हैं. ये टेरेन का मतलब है वो क्षेत्र, वो एरिया. उस एरिया के अंदर और भी एरियाज है जिसमें बहुत सारे सैंड ड्यून्स और छोटे छोटे पहाड़ है. तो एरिया फर्दर अबव इट नहीं होगा, विद इन इट. आगे बोला है ना सेवरल एरियाज, उस क्षेत्र के अंदर, विद इन मतलब उसके अंदर छोटे छोटे एरियाज है जो डोमिनेटेड. एक्सटेंड वर्ब है. हाँ, कहाँ पे देख रहे हो? एक्सटेंड्स. ये इट के लिए लगा, ये यही नहीं है बल्कि बट ऑल्सो एक्सटेंड्स. चलिए PQRS. इतना पता नहीं क्यों आके सब बैठे हुए हैं रेज योर हैंड में. रुको एक मिनट, स्पाइकर को डिमांड है कि एक बार कॉल पे लीजिए. कॉल मिस हो गया, मैं दोबारा कॉल नहीं करूंगी. चलो, 10 तक 15 तक किया था ना लास्ट क्लास. 15 16 लेंथ देख के डरना मत. टाइम दिया है भरपूर. टिकटिंग मतलब टिकट वाला प्रोसेस. ट्रेन बस में टिकटिंग. दिया जाए पोल, ऑप्शन छाटिएगा ना. जिन बच्चों को क्लोज दिक्कत होती है एकदम ऑप्शन से एलिमिनेट करिए. आपका काम खुद देखना. कभी कभी क्या करना है ना, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कम है, तो थोड़ा सा जो चीज आपका इंप्रूव होने में टाइम लग रहा है ना, तो उस चीज के लिए सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंट नहीं होना है ना, अपने से भी घर पे करना है. घर पे अपने से करोगे तो आपके पास टाइम रहता है. यहाँ तो मैं थोड़ा जल्दी करवाती हूँ, टाइम रहता है. और पूरा टाइम लो और 2 ऑप्शन छाटो, और उसमें मजा आएगा. फिर जो 2 बचेगा ना उसमें आपका करेक्ट होगा. ऑप्शन 2 को तो एकदम हटा लेना. दे रही हूँ पोल.
कैसे क्या किया बताइए एक बार, इसमें कैसे क्या किया, मतलब कौन सा ऑप्शन छाटा, ये हटेगा ना, आर को हटा देना है, मैंने रॉन्ग बोल दिया है? अच्छा नहीं, मैंने तो राइट बोल दिया, मैंने कौन सा बोल दिया था, मैंने क्या दिया था, मैंने डी दिया था ना, हाँ तो मैंने तो करेक्ट दिया था, मैंने तो करेक्ट बोल दिया था, सही है वो। रुको, आर से होगा, आर से होगा, मैंने पोल का रिजल्ट देखा नहीं, क्यों नहीं होगा? वन ऑफ द मेजर रीजंस बिहाइंड द आइडिया, इस आइडिया के पीछे एक मुख्य कारण है क्या? टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ पीपल हु आर अवेलिंग द सर्विस, मतलब लोगों का फ्लो बढ़ाना जो इस सर्विस को ले रहे हैं। आपके दिमाग में आएगा कौन सा आइडिया, कौन सा सर्विस, कौन सा आइडिया? आर नहीं होगा, रुको ना, रुको बता रही हूँ क्यों नहीं होगा। ओके पहले मेरे को आराम से छाटने दो, ऑप्शंस को छाटने दो। अब है वी आर अ कंट्री ऑफ इतना पीपल अक्रॉस द सोशल स्ट्रेटा मूविंग बिटवीन स्टेट्स एंड, रुको एक मिनट, पहले मेरे को बताओ हाँ मेरे को बताओ कि पहले एस होगा या आर होगा या आर होगा या एस होगा, बताना। हमेशा ऐसे नहीं है कि हम एक कंट्री है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसी से स्टार्ट हो, क्या होगा, आर होगा या एस होगा या एस होगा या आर होगा? ध्यान से, बहुत पिटूगी अगर गड़बड़ बोलोगे तो। क्यों एस के बाद आर होगा? पहले इन्होंने बोला है वी नीड टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ टिकटिंग, ये टिकट काटना है जो बस और वो सब में टिकटिंग है ना, पहले तो हमें इसका पर्पस समझना होगा, ठीक है? पर्पस ऑफ टिकटिंग, टिकटिंग वाला पर्पस, टिकटिंग का आइडिया, और वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड दिस आइडिया, कौन सा आइडिया? टिकट काटने वाला है कि लोगों का फ्लो बढ़ाना है, सर्विस जो सर्विस लेते हैं, कौन वाला? टिकटिंग का। एस के बाद आर ही होगा, और यहां था आर के बाद एस, गलत है, तो यहीं से एस से ही शुरू होगा। फर्स्ट इन्होंने बताया ना, अब बोलोगे मैम पी से क्यों नहीं शुरू होगा? पी में बोला है ना टिकटिंग बहुत जरूरी है, टिकटिंग इज इंपॉर्टेंट इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ, पहले तो बोलना होगा ना कि फर्स्ट हमें टिकटिंग क्या होता है वो समझना होगा, फिर बोलना है कि टिकटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले टिकटिंग क्या है वो समझना होगा, तो पी से भी नहीं शुरू। अच्छा मैंने पोल रिजल्ट नहीं देखा था, पोल रिजल्ट नहीं है, क्यू से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? तो क्यू से इतना पीटने का मन हो रहा है ना, क्यू से स्टार्ट इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि आर एस है, आर एस, और हमें चाहिए एस आर चाहिए, क्यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एस आर चाहिए, ठीक है? आगे बढ़े, बोला है वी नीड टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ टिकटिंग, और इसका कारण क्या है, मेन हमें समझना होगा, क्यों? क्योंकि लोगों का फ्लो जो इस सर्विस को ले रहे हैं, एस आर, और फिर बोले वी आर अ कंट्री ऑफ इतना मिलियन पीपल, लोग एक दूसरे एक शहर से कर रहे हैं, सो टिकटिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हाँ। ऑप्शंस छाटिए, सीधा कंट्री से ही शुरू कर देना, इतना इजी वाला नहीं आता है, ये तो इजी लग रहा है ना। थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। पिछला वाला रॉन्ग क्यों होगा, मैं उसका राज बताती हूँ। मैंने ऑप्शन मेरे को यहाँ पे ना ऑप्शन बदलने का टाइम नहीं मिला, कल मैंने आपसे बोला था ना कि मैं ऑप्शन बदलूंगी, तो मैंने जो ये वाला था ना इसमें ऑप्शन बदला था, ठीक है? और रॉन्ग कर भी दिए आप लोग। मैंने ना ये शायद नहीं था, मैंने जानबूझ के ना ऑप्शन में क्यों डाला था कि बच्चों को मन में लगेगा ये हमारा कंट्री 130 करोड़ के देशवासियों का है, ऐसा टाइप से भाषण शुरू होगा, इसी को पहला मानो। लेकिन इसके बाद मेरे को बदलने का टाइम नहीं मिला, इसलिए ये आप शायद बना लो। इसमें मेरे को ठीक आया, इसको मैंने बदला नहीं। स्पाइकर ने सही किया है। इसमें तो देयर हैव बीन 2 मॉडल्स, 2 मॉडल है पैंडेमिक से लड़ने का, जिसमें से पहला वाला है जो साउथ कोरिया ने अटेम्प्ट किया है, तो पी के बाद ही एस होगा, एस के बाद तो पी गया, एस के बाद पी गया, ठीक है? गया, और ये इजी है, पी के तुरंत बाद एक मॉडल साउथ कोरिया ने किया, फिर क्यू में इंडिया ने वर्स्ट कॉम्बिनेशन अडॉप्ट किया, मैक्रो विद मैक्रो, और बोथ द क्राइसिस मैक्रो और मैक्रो के लिए, क्यू के बाद ही आर, ये तो इजी है।
इसमें मैंने नहीं बदला। तो बस हमारा टाइम हो गया 10:15 से, नहीं 10:45 से हम लोग ग्रुप बनाएंगे। इसका बदला है मैंने ऑप्शन, शायद नहीं बदला है। एक एक बदल के फिर मुझे टाइम नहीं मिला, छोड़ दिया। ये एंटेलोप ना एक डियर की तरह होता है, डियर की तरह मतलब हिरन की तरह एक जानवर। बना लोगे ये? एक तो बहुत आसान काम है, 2018 में इनका पॉपुलेशन इतना था और 2019 में इतना हो गया, 4 हो गया। तो Q के बाद ही P होगा, ठीक है? Q के बाद ही P होगा, ठीक है? और यहाँ है P के बाद Q, ठीक है? यहाँ भी P के बाद Q। अब ये दोनों में S में हमें डिसाइड करना है, S में डिसाइड करना है। और दूसरा दोनों S है, सबसे पहले Q के बाद ही P होगा और तुरंत होगा, इतना दूर में नहीं होगा Q के बाद में। पहले तो बोला है ईच स्प्रिंग सिंस 2000, ये साइंटिस्ट हैव स्कोर्ड कजाकिस्तान का जो प्लेटो में है बेबी सागा धीरे धीरे कम हो रहा है बिकॉज दिस पॉपुलेशन मतलब किसकी? ये एंटेलोप ऑफ द इंडेंजर्ड है, ठीक है? S के बाद R होगा और 2018 में ये था और 2019 में तो और कम होगा दैट नंबर। और दैट P से तो यहाँ देखो ना, दैट नंबर मतलब उनकी संख्या कम होने लगी। इजी है, 17 नहीं है, 7 है। ग्रुप ऑफ एक आध और कर लेते, 2 करके ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप के लिए हम पागल हो जाते, पता नहीं क्या होगा ग्रुप में। लड़कियों को भी देख रही हूँ, उतने ही एक्साइटेड है ग्रुप में। ग्रुप बना के उसके बाद बोलेंगे मैम मैंने तो उस पे उसको फ्रेंड माना था, उसने धोखा दिया ऐसे ऐसे, फिर मेरे को मैसेज करेंगे। सोमालीलैंड, एक करके फिर ग्रुप बनाते हैं, दूसरा करने लगूंगी फिर लेट हो जाऊं। रॉन्ग मत करना। पोल का रिजल्ट तो देखा नहीं मैंने। देखो सबसे पहले तो S से होगा, P और S में, क्योंकि 2 ऑप्शन P है और 2 ऑप्शन S है। जैसे हम लोग पहले बोलते हैं ना, इंडिया एक ऐसा कंट्री है और इंडिया में रहने वाले इंडियंस ये है। पहले कंट्री के बारे में बताते हैं, फिर वहां रहने वाले लोग। तो सोमालीलैंड एक रीजन है सोमालिया में, पहले तो एक रीजन है और यहाँ के रहने वाले लोग सोमालीज है। और यहाँ के रहने वाले लोग ना नोमैडिक लाइफ लीड करते हैं। नोमैडिक लाइफ का मतलब इधर उधर एक, तो P के बाद ही S होगा, S के बाद P, S के बाद, और P के तुरंत बाद इतना दूर S नहीं है। P के यहाँ के रहने वाले लोग ऐसे रहते हैं, ग्रीन इज पैस्चर, ओके, पैस्चर हरियाली की तलाश में इधर से उधर मूव करते रहते हैं अपने जानवरों के साथ। बट रिसेंट में ना हरियाली खत्म हो रहा है, सूखा पड़ रहा है उसको, यही है, ओके। those ways, yes, those ways are disappearing fast. those ways मतलब कौन सा?
ये नोमैडिक लाइफ, इधर उधर घूमना। हाँ ठीक है, तो चलो आज टाइम हो गया है, बना लेते हैं फटाफट ग्रुप। पहले तो इस ग्रुप का नाम क्या रहेगा, मतलब ईयर का नाम रखना एसएससी सीजीएल, क्योंकि ये ग्रुप ना आगे जाके मेंस में बदलेगा। एसएससी सीजीएल 2023, यही ग्रुप मेंस में बदलने वाला। ठीक है, नहीं वॉरियर बहुत सारा है। एसएससी सीजीएल 2023 ऐसा लिख देना। ठीक है, क्रैकर्स है इनका। ओके, इसी को मैं ना फिर बाद में इसका नाम बदल के इसको मेंस कर दूंगी। ठीक है, यही याद रखना, क्योंकि मेरे पास अभी 23 वाला इस वीक साल मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2023 वाला ग्रुप रहेगा, और ये व्हाट्सएप पे ही बनेगा, व्हाट्सएप पे ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा टेलीग्राम नहीं, क्योंकि मेरे नाम पे ना इतना फेक टेलीग्राम बना हुआ है ना, कि मुझे अपना टेलीग्राम चुनने के लिए ना फिर मतलब सब्सक्राइबर जाके देखना होता है किसमें 2.5 लाख है, तो मुझे दिक्कत होती है। ये व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, और इसका एडमिन 2 लोग को बनाया जाए। ठीक है, एक तो बड़ा मिन्नत कर रहा है, उसको बना दिया जाए, बिसीच कर रहा है, ठीक है, एंट्रीट कर रहा है, फ्लोर पे लोट के मिन्नत कर रहा है, इंपॉर्च्यून कर रहा है, उसको बना ही दिया जाए। उसको पहले एक बार आना, क्या नाम है, क्यूट पप्पी हो जाता, क्यूट हो जाता। पहले तो आप आना, रेज योर हैंड में आओ जरा, पहले मैं आपसे बात करूं। ठीक है, आपसे बात करूं। क्या है, इतना ज्यादा चैट बॉक्स को आप लोग ना कर दे रहे हो। चलिए आइए पपी भैया, आइए पपी भैया। ये लग रहा है मुझे भाई, मुझे लग रहा है ना कि ये सतोशी है, और ये कर क्या रहा है जब इसका अगर सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो ये कर क्या रहा है, आया है ये आया है उसमें। रेज योर हैंड में नहीं आएगा ना, तो मैं इसको नहीं बनाऊंगा। पहले मुझे देख के बताना, ये रेज योर हैंड में आया है, नहीं आया है ना। पहले मुझे बताओ कि नहीं आया ना। लुगिब्रियस, जिनका नाम सौरभ है, सौरभ का स्पेलिंग उनका क्या है पता नहीं, सौरभ का एक स्पेलिंग ये भी है और एक सौरभ वैसे भी लिखते हैं। तो लुगिब्रियस है इस बैच में, है, उनको एक एडमिन में बना देती हूँ, इज अ गुड स्टूडेंट। एक बार लुगिब्रियस बता दो कि मैं हूँ। नहीं, लड़कियों को नहीं बनाना, लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं बनाना। लुगिब्रियस है इस बैच में, लड़कियों को नहीं बनाना। अरे ऐसा करोगे तो बनेगा। लुगिब्रियस ने बोला था मैम मुझे बना दीजिएगा, और मेरी उससे बात भी हुई थी, अच्छा बच्चा कर लेगा। लुगिब्रियस सौरभ, जिनका नाम सौरभ है क्लास में। अगर आप क्लास में हो तो एक बार अपना नंबर शेयर करो, नंबर शेयर करो। लड़कियों को बना के देखा है मैंने, और ऐसा थोड़ी है कि ये परमानेंट एडमिन है। अगर ये एक्टिव नहीं रहते हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे, इनको हटा दिया जाए। नहीं है ना, पता नहीं क्या बोल रहे हो। सुपरनोवा आपको बना दिया जाए, सुपरनोवा बनना पसंद करोगे। बहुत भरोसे से सुपरनोवा आपको बना रही हूँ, और आप बिना पक्षपात किए गर्ल्स और बॉयज में, फ्रेंड और वो सब में ग्रुप को लीड करोगे। चलिए सुपरनोवा अपना नंबर शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में मत करिए, डाउट में करिए, डाउट वाले ग्रुप करिए, मुझे दिख जाएगा, कमेंट बहुत तेजी से जा रहा है। बोल रहे सुपरनोवा को बिल्कुल मत बनाइए, ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हो। क्या है इनको, अब किसको मैं बनाऊं क्या नहीं। पहले मुझे बताओ, जो गर्ल में जो लीडरशिप क्वालिटी है वही बनेंगे, जिसमें जो डरेंगे नहीं। जब ये लड़के अनाप शनाप मैसेज करेंगे ना, बिना डर के ब्लॉक करेंगे, वैसी वाली गर्ल चाहिए, जिसको एकदम डर वगैरह नहीं है, लीडरशिप हो, 2 बातें सुना सकते हैं। जो गलत कर रहा है, जो गलत कर रहा है, या लड़कियां भी जो गलत कर रही हैं, लड़कियां भी जो गलत, कौन ऐसा करेगा। आराधना कर सकते हो, आराधना खुद बोलेंगे। इसीलिए ना ग्रुप बनाने में इतना टाइम लग जाता है ना। कौन बनेगा, चलो बताओ कौन बनेगा। और जो ना मुझे नहीं कंप्लेन करने आएंगे गर्ल, ठीक है, मेरे पास नहीं आएंगे, मैम देखिए वो लड़का वो कर रहा है, मैंने उसको समझाया, हैंडल आपको करना, मेरे को नहीं करना, साक्षी करेंगे, मेरे पास नहीं आना है दोबारा। आराधना बनेंगे। आराधना बेस्ट है ना, आराधना का बहुत ज्यादा आ रहा है, तो बताइए आराधना अपना नंबर शेयर करिए। हाँ बोल रही है, हाँ ओके। एकदम ना दबंग की तरह, एकदम मेरे पास कोई मत आने, मेरे पास सिर्फ डाउट्स आने देना, मेरे पास सिर्फ डाउट्स भेजना। तो आराधना अपना नंबर शेयर कर दीजिए।
नो बोल रही थी, माय गॉड, इतना देर बाद। यही ड्रामा होता है, यही ड्रामा होता है। मैं पपी को बना दूंगी, पपी को, क्यूट पपी को बना दूंगी, बट वो अपना नाम तो बताए, नाम तो बताए। क्योंकि एडमिन का मेरे से बात होते रहेगा, जो ग्रुप का एडमिन है ना, वो तो मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, जितने भी एडमिन है सब मेरे कांटेक्ट में। पपी अपना नाम बताएगा, हाँ वो सतोशी है, मेरे को पता है वो सतोशी है, तो सतोशी भी तो उसका नकली नाम है, सतोशी ही है वो। चलिए अपना नंबर शेयर करिए, नंबर शेयर करिए, उसका नाम, ये क्यूट और पपी नाम से तो मैं ऐसा कुछ ग्रुप का एडमिन को बनने नहीं दूंगी अपना। वही होता है ना, उसी में ग्रुप बनाने में ना अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाता है। नंबर शेयर करिए, नंबर शेयर करिए, पपी ग्रो क्यूट, नंबर शेयर करिए अपना। मैम यू कैन कंसिडर मी एज एन एडमिन, ठीक है। विकास बोल रहे हैं कि मैम आप मेरे को एडमिन, एक बार विकास आप आना तो रेज योर हैंड में, रेज योर हैंड में आना विकास, जल्दी से। यहां से मैं, यही सब प्रॉब्लम है। आज भी नहीं बन पाएगा ढंग से। I can handle this, I can handle this। भाई इसमें से कौन बनना चाहेगा? मेरा सबसे साइलेंट स्टूडेंट है कालीन, कालीन को बनाया जाए, स्पाइकर को भी बनाया जा सकता है। ये बच्चा एकदम लीडर बोर्ड मतलब शांति से करता है बहुत ज्यादा, कालीन को बनाया जाए। हाँ तो कालीन खुद रेडी होगा तब तो। चलिए कालीन बनने के लिए रेडी है, बना दीजिए, कालीन भैया को बना दिया जाए। उफ। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ना एक्साइटेड होते हैं, कुछ कुछ ना ग्रुप को ही बर्बाद कर देते हैं। क्लासिक बैच वाला ग्रुप चाहिए मुझे, भर भर के सिलेक्शन। मणिकांत भी अच्छा बच्चा है, मणिकांत एक बार आना, मणिकांत आप रेज योर हैंड में आना, एक बार रेज योर हैंड में बात करो। अननेसेसरी फिर से टाइम वेस्ट कर दिया इन्होंने। कोई बच्चा अपना नंबर शेयर करेगा तभी तो मैं नंबर लिखूंगी ना। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, अभी क्लास है मेरी। पता नहीं कहाँ बैठे हैं ये। अच्छा ना, बाइक वाइक वाला फोटो डाला है, देख के नहीं लग रहा है कि बाइक चलाएगा। ग्रुप ग्रुप सब। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते मैम, लाइब्रेरी में था इस वजह से बाहर आया था। यस नमस्ते मैम। ओके ओके ओके, कहाँ से हो मणिकांत आप? आगरा आगरा। आगरा से हो, ठीक है। तो ग्रुप को संभाल लोगे ना? यस मैम यस मैम। ठीक है, तो ग्रुप में दोनों को संभालना है। ये अगर बदतमीजी या बकवास में बात करे ब्लॉक, और इनको तो बदतमीजी या बर्दाश्त में 2 बार ब्लॉक, ठीक है। यस मैम। मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना, संभाल लोगे? यस मैम यस मैम। ठीक है। और मेरे पास ना कुछ नहीं कि मैम ये कर रहा है, ये कर रहा है, मैंने आपको पूरा अथॉरिटी दिया है, बट अथॉरिटी में डिक्टेटर नहीं करना है, क्योंकि आप इस ग्रुप के एडमिन हो, मोदी जी नहीं हो, ठीक है। गलत चीज पे ही ब्लॉक करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है। चलो जल्दी से नंबर शेयर करो। 98 98 97 97 25 25 76 76 37। 37, ठीक है। और थोड़ा सा ना शुरू में आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। शुरू में ये बच्चे ना बहुत वाइब्रेट करते हैं, मुझे भी जोड़ लो, मेरे पास भी कंप्लेन आता है, मैम मणिकांत भैया ना मुझे ऐड नहीं कर रहे हैं, ये वो का ड्रामा चलता है। इतने सारे स्टूडेंट्स है इस बैच में, इतने सारे स्टूडेंट्स है इस बैच में, तो थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए। 1 हफ्ता लगता है पूरा ग्रुप अच्छे से बनेगा, तो मणिकांत आप देख लेना, ठीक है। मैम व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है या टेलीग्राम? नहीं व्हाट्सएप, अच्छा ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। मणिकांत अभी कल मैं एक और बना दूंगी, क्योंकि आपको अकेले दिक्कत होगी, ठीक है। मतलब एकदम मन से बन रहे हो ना? यस मैम बन से। ठीक है। और एक काम ऐसा करना कि हाँ व्हाट्सएप ग्रुप है, ये कल मैं एक और एडमिन बनाऊंगी, ठीक है। और हाँ कोई रात को ज्यादा, रात को 10 11 12 बजे कोई आपको अपना नंबर भेजे ना कि मुझे ऐड कर लीजिएगा, तो मत ऐड करना। आप कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक ऐड कर सकते हो, एक बार बता दो। मैम रात के 2 बजे तक पढ़ता हूँ मैं, और फिर सुबह 9 बजे से। तो मैं ऐसा रखूं कि 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक नंबर भेज सकते हैं? यस मैम यस मैम। ठीक है, पढ़ते समय तो नंबर, ठीक है। यस मैम, अभी से आने लगे मैसेज।
ये ग्रुप क्रिएट कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत है आपको। कॉल भी आने लगी, यस मैम। कॉल मत उठाना, ठीक है। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना, उसका नाम रखना SSC CGL 2023, ठीक है। ग्रुप का नाम ये रखना, और ये इनका नंबर है, हम बाकी सारे स्टूडेंट्स ले लेंगे, और मुझे भी ऐड कर लेना। यस, कौन सा वाला नंबर मैम? 8586939830, ठीक है। ये मुझे भी ऐड कर लेना, ठीक है, ये मैम का नंबर है। और दूसरा एक और नंबर को आपको ऐड करना है, जिसके पास आपको सारे डाउट्स भेजने हैं इकट्ठा करके। अब जरूरी नहीं है ना कि एक ही दिन में सब भेज देना, जैसे जैसे आपको टाइम मिले, बट ध्यान रखना है कि एडमिन के कॉस्ट पे कहीं से आपकी पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए, ठीक है। जब आप खाली रहोगे ना, तभी नंबर ऐड करना, खाली रहोगे तो डाउट्स इकट्ठा करना। 7627039884, ये किसका नंबर है? विकास का, ठीक है। और विकास को ना कोई भी डाउट मत भेजिएगा, कोई भी पर्सनली डाउट मत भेजिएगा। विकास को डाउट सिर्फ भेजेगा मणिकांत। इससे क्या होगा ना, उसको दिक्कत हो जाएगी। आप लोग ग्रुप में भी आपस में अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप में भी आप सॉल्व करिए, डाउट वगैरह पूछिए, अपना सॉल्व करिए, और जहां मैं देखूंगी ना कि फंस रहे हो, वहां मैं आके आपका डाउट सॉल्व करूंगी। और जो कि उतना हो नहीं पाता है, सबसे बेटर रहता है ना कि ये हमारे एडमिन क्या करेंगे, हमारे एडमिन सारा डाउट्स मेरे को मत भेजना, ठीक है। सारा डाउट्स व्हाट्सएप पे पर्सनली विकास को भेजना, ठीक है, विकास को भेजना, ठीक है। क्योंकि डाउट ग्रुप ना इस साल मैंने आने वाले मतलब 6 महीने में कोई डाउट ग्रुप बनाया ही नहीं, पहली बार इस साल डाउट ग्रुप बन रहा है। पहले हम लोग क्या करते थे कि विकास सब डाउट के बाद सब डाउट आता था, और मैं डाउट को एक साथ सेट करवा के ना स्लाइड बना के फटाफट बता देती थी, ठीक है। तो समझ में आ गया? आ गया। और कोई भी इधर उधर की बातें करे ना, एडिडास ने 30% सेल दिया है, ये मैसेज शाम तक 5 लोगों को फॉरवर्ड करो, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, बिना पूछे ब्लॉक, यस मैम। ठीक है। और इधर उधर जो टीचर कंट्रोवर्सी बनाते हैं, उनका वीडियो भेज रहा है, मैथ्स का, GS का डाउट पूछ रहा है, उसको ब्लॉक, यस मैम। ठीक है। इधर उधर का फोटो भेजते हैं ना, मीम वगैरह, वो मैथ्स का, और तुम मैथ्स किससे पढ़ते हो ब्रो, तुम कौन से टेलीग्राम पे हो, मतलब इंग्लिश से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी है, एकदम ब्लॉक करिएगा। एक बार वार्निंग दे दीजिएगा, यस मैम। एक बार वार्निंग दे दीजिएगा, नहीं मान रहे हैं ब्लॉक करिएगा, और फिर मेरे को कुछ बोलिएगा नहीं, यस मैम, ठीक है। ओनली इंग्लिश। क्या होगा, ताकि मेरे पास कुछ और बोलना चाहते हो? नो मैम, 150 मैसेज आज के हैं, 150। वही मैं वो आराम से बनाना, पढ़ाई बर्बाद करके नहीं, आराम से, जब खाली समय में ना तब बनाना, यस मैम। ठीक है। और मैं आपके साथ ये तो एक है ही, और एक एडमिन और बनाया जाए। यस मैम, स्पाइकर एक भाई, दो भाई होगा, एक स्पाइकर, वो अच्छा लड़का है। स्पाइकर ने अपना नंबर दिया है, होगा शायद, अगली क्लास देख रहा होगा तो स्पाइकर आ जाना, मैं आपको डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है मनिका? यस मैम। एक और बना दिया जाए, स्पाइकर मतलब नंबर शेयर करिए स्पाइकर अपना। नहीं गर्ल का ना आप लोग हल्ला करते हो, बड़ा इंटरेस्ट है कि गर्ल को। स्पाइकर ने नंबर शेयर किया है, देखना एक बार स्पाइकर ने किया है। चलो फिर छोड़ो, कल किसी को देखा जाए, ठीक है। स्पाइकर ने किया है तो बताओ, मुझे दिख नहीं रहा है। स्पाइकर क्लास में नहीं, स्पाइकर ने किया है। स्पाइकर एक बार आप अपना कमेंट बॉक्स में आके करिए, या मैं आपको ना उसमें ले रही हूँ। आप तो शायद आप हो सकता है लाइब्रेरी वगैरह में होगे, आप रेज योर हैंड में दिख भी नहीं रहे। सुभाशीष भी अच्छा बच्चा है, किया है ना। एक बार स्पाइकर का नंबर बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी मुझे बताइए क्या है नंबर। 7 रुको क्लास का टाइमिंग बढ़ाती हूँ। हाँ एक बार बताओ 700 क्या है, 7916089, क्या ये सही है? स्पाइकर एक बार बता दीजिए, ये सही है? हाँ तो ये स्पाइकर है, पता नहीं क्या नाम है इनका, नाम बताओ ना, नाम बताओ। ये हमारे 2 एडमिन है, कल से कुछ एडमिन की बात नहीं होगी, आज बहुत ज्यादा टाइम लग गया। उनका नाम अभिषेक है, ओके अभिषेक, वेरी गुड। अभिषेक नाम है ना, अभिषेक बता रहे हैं। तो हमारे 2 एडमिन है, ठीक है, हमारे 2 एडमिन है, एक है अभिषेक, ठीक है, जिनका नंबर है, आप दोनों में से दोनों संभाल लेंगे, दोनों में से किसी को भेज दो। दोनों को क्यों भेजोगे, दोनों में से किसी को भेज दो। 700, और ये हमारे एक एडमिन है, ठीक है। स्पाइकर आप मुझे भी ऐड कर देना,
एक हमारे ये कॉपी कर लीजिए 7007916089 ये स्पाइकर का है, मतलब अभिषेक का है, स्पाइकर नहीं। ठीक है, ये अभिषेक हमारे एडमिन है। आपका मन करे तो इनको अपना नंबर क्या भेजोगे? मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट भेजोगे, 12th का नंबर भेजोगे वो ऐड करने के लिए? क्या भेजोगे उनको? एक बार नंबर सही है ना? ये स्पाइकर बता देना नंबर करेक्ट है? सही है, हाँ। एक बोल रहा है 809 है, ये इनका नंबर है। या तो आप इनको भेजना, और स्पाइकर के लिए भी मैंने बता दिया, जो मणिकांत के लिए है ये। और स्पाइकर आप दोनों में से कोई भी इस दोनों नंबर को भी ऐड कर देना, ठीक है? इस दोनों, विकास का नंबर भी ऐड कर देना और मेरे को भी ऐड कर देना। और स्पाइकर मतलब अभिषेक और मणिकांत, जो भी बच्चों के डाउट्स आएंगे ना, दोनों मिलके मेरे को मतलब इस नंबर पे भेजना, विकास के नंबर पे। विकास सारे डाउट्स को सेट करेगा, ठीक है? चलो अब लेट हो रहा है, फाइनली बन गया है, ठीक है? बन गया ये सब ना नंबर, मुझे फिर इसको बनवाना होगा। वो बैच में भी रुको नंबर क्लिक करना होगा। 12:30 के बैच में भी डाउट मांगेंगे सब। मेरे को भी क्लिक करना होगा ना। मणिकांत है ना अभिषेक। चलो, गर्ल के साथ बुरा नहीं हुआ, मैंने गर्ल्स वाला एक्सपीरियंस ना मेरे सही नहीं रहा है। ओके चलो एंड करते हैं, मेरी क्लास भी है। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।